हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आपका चैप्टर 8वां चल रहा है, त्रिकोणमितीय का परिचय। तो देखो 8वां पार्ट पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय परिचय। तो आज हम देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक 4 नंबर का पक्का एक सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में। हर बार 4 नंबर का यहाँ से एक पक्का सवाल आता है, और कभी 5 नंबर के एक नंबर का और भी सवाल आ सकता है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। तो देखो इसमें आपको 3 चीज़ें समझनी है। अगर ये 3 चीज़ें याद हो गई तो ये पूरा चैप्टर कर पाओगे। तो आपको देखो बहुपद के सूत्र याद होने चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण याद होने चाहिए। तो देखो बहुपद के सूत्र आपको 7 याद होने चाहिए, क्योंकि इनका यूज होगा इनमें, इस प्रश्नावली में। बहुपद के देखो सूत्र पहला है a प्लस बी का स्क्वायर, यानी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है अगर आपका a प्लस बी और a माइनस बी, तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा है a प्लस बी का क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। पाँचवा आपका a माइनस बी का क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। छठा है आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब देखो a का क्यूब प्लस b क्यूब, तो यहाँ आएगा आपका a प्लस b, फिर कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बराबर आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ये आपके बहुपद के 7 सूत्र आपको याद होने चाहिए। फिर दूसरा टॉपिक है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए। हमने पढ़ा था पहले 8.1 में आपके अनुपात पढ़े थे हमने। तो देखो अगर साइन, कहीं भी साइन लिखा हुआ है तो वहाँ 1/cos कोसेक लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो कहीं भी आपको साइन दिखे तो वहाँ हम 1/cos कोसेक लिख सकते हैं, और कहीं भी आपको कोसेक दिखे तो वहाँ हम 1/sin साइन लिख सकते हैं। अगर देख कॉस के बराबर में 1/sec लिख सकते हैं, और सेक के बराबर में हम 1/cos लिख सकते हैं। तो टेन के बराबर में 1/cot लिख सकते हैं, और कोट के बराबर में हम 1/tan लिख सकते हैं। क्योंकि देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा टेन। अब आपके ये 7 और 8 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इस पूरी प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा यूज होगा इसका, 7वें का सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका। देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, और कोट होता है कॉस बटा साइन, क्योंकि टेन का उल्टा कौन है, कोट। तो इस मान को उल्टा कर लो तो ये आ जाएगा। बस आपको ध्यान कौन सा रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है 7वां, कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, और कोट होता है कॉस बटा साइन। तो ये थे त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपका जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है 3 सर्वसमीकरण आपको याद होनी चाहिए। कितनी सर्वसमीकरण इसमें, 3। ठीक है, ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहली सर्वसमीकरण है आपकी कि साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्वसमीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तो आपकी मेन सर्वसमीकरण है, ये तो आपकी मेन सर्वसमीकरण है। हम इसके 2 भाग और लिखेंगे। तो देखो मान लो यहाँ आपका साइन स्क्वायर थीटा है बराबर, उस साइड आपका 1 है। अब ये प्लस का कॉस स्क्वायर है, उसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका दूसरा भाग देखो, अगर मान लो यहाँ कॉस स्क्वायर रखा हमने, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर उस साइड आपका 1 है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके 2 रूप और है ये। तो देखो मेन तो आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसके अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो वहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कहीं कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम वहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये। दूसरी है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपकी मेन सर्वसमीकरण है। मेन सर्वसमीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके 3 रूप और लिखेंगे। तो देखो मान लो हमने एक को यहाँ रखा, उस साइड आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, उस साइड आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है, उसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका एक और रूप हो जाएगा आपका, यहाँ रखा हमने टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, उस साइड क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये एक प्लस का था, उसको उस साइड भेजा तो माइनस का 1,
तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इसके दो रूप ये, क्योंकि एक रूप का हम बना सकते हैं। देखो ये एक रखा, टेन को भेजा उस साइड, फिर 1 को भेजा उस साइड। तीसरी आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपकी मेन है, आपके देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेम इसका जैसा कैसा, यहाँ हमने 1 रखा और कोट प्लस का उसको उस साइड भेजा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और फिर क्या करेंगे, कोट को इस साइड रखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर उस साइड क्या है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का है उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, आपकी मेन थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को इस साइड रखा और कोट को भेजा उस साइड तो माइनस का कोट हो गया। और फिर क्या गया, कोट को इस साइड रखा, 1 को भेजा इस साइड तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको 3 याद रखनी है। सरसमीका इस पूरी प्रश्नावली में सबसे इंपॉर्टेंट है ये सरसमीका, क्योंकि सब जगह यूज होगा इसका। तो आपको 3 तो याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आपको ये प्रश्नावली पढ़ने से तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी, बहुपद के सूत्र, त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन किसका उल्टा है, किसके जगह क्या लिख सकते हैं, ये 8 ये होना चाहिए, और 3 आपकी मेन सरसमीका, और उसके भाग हम मतलब टोटल 9 हो जाएंगे, उसके भाग हम याद कर सकते हैं। 3 याद हो गए तो ठीक है। अब आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट उदाहरण और इंपॉर्टेंट आपके सवाल जो परीक्षा में आ सकते हैं और आएंगे। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपके किताब में दिया हुआ है उदाहरण आपका 10वां। तो देखो सिद्ध कीजिए कि सेक ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए और कोष्टक में आपका सेक ए प्लस टेन ए बराबर आपको 1 लाना है। इसको सोल्व करके, इसको हल करके आपको 1 लाना है सिद्ध करके। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और वो आपकी राइट हैंड साइड, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके राइट हैंड साइड लानी है हमें। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, अब आपको क्या करना है, इस पूरे को साइन और कॉस में बदलना है। जो भी दिख रहा है पूरे को साइन और कॉस, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ साइन और कॉस। अब आपको पता है सेक थीटा की जगह ए लिया इसने। ठीक है, तो देखो सेक, अब आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो हम सेक की जगह 1 बटा कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि सेक उल्टा होता है कॉस का। तो सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। तो देखो ये तो आपका साइन में है ही, तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सबको साइन और कॉस में लाना हमें। अब आपको पता देखो सेक उल्टा कॉस का, तो 1 बटा कॉस प्लस, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी बताया था मैंने कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्योंकि हमें सबको किस में लाना है, साइन और कॉस में। तो देखो टेन थीटा मतलब टेन ए, तो हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए। तो पूरा आ गया साइन और कॉस में। अब देखो 1 बटा कॉस ए, ये है 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसको पहले लसअप करेंगे। कैसे लसअप करेंगे, देखो बट्टे में समान संख्या हो तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ करनी। तो बट्टे में क्या है, कॉस ए, बट्टे में समान संख्या है तो एक बार लिख लो समान संख्या कॉस ए, और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ कर दो, 1 और साइन जोड़ दो, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो, अब बट्टे में आपका कॉस है और यहाँ कॉस है, ये आपके ऊपर है संख्या, ये बट्टे में नहीं है। तो देखो ये 1 माइनस, इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। देखो ये 1 माइनस साइन है और ये है 1 प्लस साइन ए, और बट्टा देखो कॉस ए और गुणे में कॉस ए, ये सारी गुणे में संख्या। कोष्टक का मतलब क्या था, कोष्टक का मतलब ये गुणे में सारी संख्या। तो कॉस ए का गुणा कॉस ए से किया तो क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो कॉस का गुणा कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये किस रूप में दिया हुआ है, अब आपको बहुपद का सूत्र देखना है। आपको दिख रहा है कि ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या दिख रहा है आपका ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो आपको दिख रहा है ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी दिख रहा है। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा बहुपद का, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस यहाँ पर लगेगा आपका सूत्र बहुपद का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब देखो ए की जगह क्या है, ए की जगह आपका 1 है और बी की जगह क्या है साइन, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेना में, तो ए का मान 1 का स्क्वायर और बी का मान है आपका साइन, तो आपका साइन का स्क्वायर बटा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब आपको देखो पहली सरसमी का पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी पहली सरसमी का। अब हमारा दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का। तो देखो 1 माइनस साइन क्या लिखा हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, और बटे में भी क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, मतलब इसमें इसका भाग चला गया, कितनी बार चला गया, 1 बार। समान संख्या में समान संख्या का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें 1 ही लाना था आंसर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, यानी इतनी सिद्धम आपका सिद्ध हो गया। हेंस SP का मतलब होता है हेंस प्रूफ, यानी इतनी सिद्धम आपका, ये आपका सवाल सिद्ध हो गया, क्योंकि हमें 1 लाना था, हमने 1 लेके आए। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका उदाहरण दिया हुआ है 11वां। देखो किताब में 11 उदाहरण दिया, सिद्ध कीजिए कोट ए माइनस कॉस ए बटा कोट ए प्लस कॉस ए बराबर आपको लाना है कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1, यानी इसको सिद्ध करके ये लाना आपको, लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके आपको राइट हैंड साइड लानी है। तो देखो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड है आपका कोट ए माइनस कॉस ए और कोट ए प्लस कॉस ए। अब आपको पता है कोट, देखो कोट की जगह हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखो इसको 1 बटा साइन ही होता है, और ये भी होता है कि कोस टेन क्या होता है साइन बटा कोस, और कोट होता है कोस बटा साइन। तो कोट ए की जगह लिख सकते हैं हम कोस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। कोट ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए और माइनस का कॉस ए, फिर कोट ए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए, ठीक है। अब देखो कॉस ए यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी, यानी इसमें कॉमन क्या आ रहा है ऊपर कॉस ए, तो कॉस ए ले लेंगे कॉमन, यहाँ से कॉस ए कॉमन बाहर आ गया, तो पीछे यहाँ बचा ऊपर 1 और बटे में बचा आपका साइन माइनस, अब कॉस ए बाहर आ गया कॉमन आ गया बाहर, तो पीछे क्या बचा 1 बटा, यहाँ से भी देख कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो कॉस ए कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा, यहाँ तो बचा 1 बटा साइन माइनस, अब देखो यहाँ भी कॉस ए कॉमन ले लिया बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचा 1 प्लस का 1, कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब आपको पता है कि 1 बटा साइन, यानी साइन किसका उल्टा है कोसेक का, और 1 बटा साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक ए माइनस 1, और 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक, कोसेक ए प्लस 1, तो हमें ये लाना था, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध किया तो भी हमारा ये आया, और राइट साइड भी हमारी यही है, तो दोनों बराबर है दोनों साइड है, तो ये हो गया आपका HP यानी हेंस प्रूफ इतनी सिद्धम। ये तो आपको पता है 1 बटा साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, बराबर क्या होता है कोसेक ए, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, तो 1 बटा साइन की जगह हम कोसेक लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपके प्रश्नावली 8.3 के इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखो तीसरा आपका निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें मान निकालना है, यहाँ से देखो 1 नंबर का छोटा सवाल आ सकता है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपका पहला सवाल है 9 यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले देखो 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, तो 9 आ जाएगा कॉमन,
तो अब क्या बचेगा यहाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस आपका टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस आपका टेन स्क्वायर ए। तो देखो 9 कॉमन आ गया। अब आपको पता है देखो एक सर्वसमीका है हमारे पास दूसरी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए। देखो सर्वसमीका दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो देखो 1 बराबर उस साइड आपका सेक स्क्वायर ए, ये टेन स्क्वायर प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर ए। तो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, इसकी जगह क्या एक लिख सकते हैं क्योंकि बराबर में आपका एक, तो हम लिख सकते हैं 9 गुणा 1। देखो सर्वसमीका से, तो देखो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं एक, क्योंकि इसके बराबर में क्या है एक, तो आंसर क्या आ जाएगा 9, 9 का गुणा 1 से क्या तो 9, तो इसका मान क्या आएगा आपका 9। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल, तो इसका आंसर आएगा 1। अब यहाँ देखो आपका दूसरा, इसका मान ज्ञात करना में, तो पूरे को साइन और कॉस में बदलना है, पूरे को किस में बदलना है, साइन और कॉस में। तो देखो ये लिखा आपका 1 प्लस टेन, टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। अब सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो सेक की जगह 1 बटा कॉस लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा। देखो 1 प्लस अब कोट थीटा की जगह हम कॉस बटा साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और कोसेक, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो इसके जगह लिख सकते हैं 1 बटा साइन। ठीक है, अब हमें यहाँ करना है लसअप। तो देखो लसअप करेंगे तो देखो यहाँ बट्टे में समान संख्या है मतलब कॉस है, तो कॉस आ जाएगा यहाँ बट्टे में लसअप में। अब देखो इस कॉस का हो जाएगा 1 से गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस, देखो अब समान संख्या है तो वापस आएगा नहीं, तो ऊपर वाला लिख लो साइन का साइन, और ऊपर 1 है तो 1। ठीक है, अब इसके बट्टे में कोस नहीं था इसलिए आपका कोस का गुणा 1 से हो गया, बाकी इसके बट्टे में कोस था, इसके बट्टे में कोस था, तो आपको पता है कि बट्टे में समान संख्या तो ऊपर वाली डायरेक्ट संख्या लिखनी है, तो साइन थीटा प्लस 1 थीटा, और यहाँ बट्टे में नहीं था समान इसलिए इससे गुणा हो गया इसका। और ऐसा कैसा सेम, यहाँ बट्टे में साइन थीटा है तो साइन थीटा जाएगा समान, अगर बट्टे में समान संख्या तो इसे लिख लो, इसके बट्टे में साइन नहीं था इसलिए साइन से गुणा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस आपका कोस थीटा, और इसके ऊपर वाला वैसे कैसा लिख लो माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना आपका, देखो ये है आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 1। देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और माइनस प्लस का 1। देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ भी साइन थीटा कोस थीटा है और यहाँ आपका कोस साइन है, तो इधर देखना, इसको देखना ध्यान से, यहाँ आपका कोस प्लस साइन है तो कोस प्लस साइन, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1, तो ये एक अलग भाग है और ये आपका अलग भाग है। तो इसको हम क्या पहले कोस लिख रहे हैं, पहले क्या लिख रहे हैं, प्लस में पहले कोस लिखो साइन लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोस थीटा प्लस में आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा, और माइनस का इसको अलग लिख लेते हैं माइनस का 1। अब देखो बट्टे में, पूरे के बट्टे में कोस का गुणा साइन से किया तो कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये किस रूप में दिया हुआ है, ये पूरा देखो ये पूरा ए है और प्लस बी, ये पूरा ए है और माइनस का बी, तो यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा आपका ए के रूप में दिया और प्लस बी, ये पूरा ए के रूप में और माइनस का बी, तो आपका सूत्र लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए का मान क्या है, ये आपका ए है और ये आपका बी, ये आपका ए है और ये आपका बी, तो ए का मान तो है आपका ये कॉस प्लस साइन, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी ए का मान है कॉस साइन, ए का मान क्या है कॉस प्लस साइन, तो यहाँ देखो ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, फिर सूत्र में माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का मान क्या है 1 का स्क्वायर, बटे में आपका कॉस
थीटा प्लस नहीं बटे में आपका कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। अब हमें देखो यहाँ सूत्र लगाना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ये किस रूप में दिया, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये है आपका ए का मान यहाँ और ये है आपका बी का मान। तो देखो वह सूत्र में ए का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी बी का मान क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर प्लस आपका 2ab, 2 गुणा ए गुणा बी यानी 2 गुणा ए गुणा बी का मतलब क्या है 2 गुणा कॉस गुणा साइन यानी 2 कॉस थीटा साइन थीटा। और माइनस का 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 बटे में क्या है कॉस साइन, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये आपकी सर्वसमीका। अब आपको पता है सर्वसमीका है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ पहले लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा साइन, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि प्लस में पहले लिखो यहाँ बाद में लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी ये लिखा ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं सर्वसमीका से। इसका मान हो गया 1 प्लस 2 और इसका है कॉस है तो कॉस थीटा, साइन थीटा है तो साइन थीटा, माइनस का 1 और बट्टे में आपका कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखो 1 में से ये 1 घट गया यानी 1 से 1 कट गया, तो ऊपर क्या बचा आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा बट्टे में क्या बचा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा बट्टे में भी कॉस थीटा साइन थीटा, समान संख्या से समान संख्या कट जाएगी तो पीछे क्या बचेगा आपका 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। ये थोड़ा ध्यान से रखा, बड़ा सवाल 4 नंबर का भी आ सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो 4 नंबर का भी सर्वसमीका में आ सकता है। आगे देखिए आपका तीसरा और चौथा सवाल, निम्न के मान ज्ञात करने। अब इसके मान निकालना कि इसका मान क्या आएगा। तो देखो ये आपका सेक प्लस टेन है और 1 माइनस साइन है। अब पूरे को साइन और कॉस में बदलना, पूरे को किस में बदलना साइन और कॉस में। तो आपको पता है सेक थीटा जिसका उल्टा होता है कॉस का, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, और टेन थीटा बराबर आपको पता है टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस, तो ये हो जाएगा साइन बटा कॉस। और ये आपका साइन में है ही ऑलरेडी तो इसको नहीं चेंज करना, इसको ऐसा कैसा रखना, पूरा साइन और कॉस में आ गया। अब देखो बट्टे में समान संख्या हो तो ऐसा कैसा लिख लो कॉस ए और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ कर दो। ठीक है, अगर बट्टे में समान संख्या हो तो एक बार लिख लो और ऊपर डायरेक्ट जोड़ कर दो, 1 और प्लस साइन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो आपको नीचे नहीं देखना ऊपर वाला देखना है। ऊपर देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। अब आपको सूत्र पता हो गया होगा कि 1 प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बट्टे में तो आपका कॉस है तो ये आ जाएगा कॉस ए। अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब बताओ ए की जगह क्या हुआ, एक ए का मान है 1 और बी का मान है आपका साइन ए। बी का मान क्या हो गया साइन ए, क्योंकि देखो ए प्लस बी, ए का मान 1 और बी का मान है साइन। अब आप सूत्र में मान रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको सर्वसमीका पता है पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो हमें लाना है ये आपका कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन को भेजेंगे उस साइड तो साइन का स्क्वायर। देखो 1 माइनस साइन का स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा आपका कॉस ए। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस 2 बार है तो कॉस का भाग कॉस स्क्वायर में गया,
कितनी बार, एक बार, तो कॉस स्क्वायर ए इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस ए, इसका आंसर आएगा कॉस ए। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें आपको देखो दो सरसमी का पता है हमें कि दूसरी और तीसरी सरसमी का 1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर। देखो आपको दूसरी सरसमी का हमें पता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और एक आपको पता है कि 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। देखो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो 1 + 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, और 1 + कोस की जगह क्या लिखेंगे हम, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक किसका उल्टा है, हमें पता है सेक कोस का उल्टा है, तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा ये। सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर, और कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो 1/sin स्क्वायर ए। सेक उल्टा है कॉस का, तो 1/cos स्क्वायर है, और कोसेक है साइन का उल्टा, तो 1/sin स्क्वायर है। अब ये इसके भाग में, भाग को गुणे में बदलेंगे। देखो 1/कोसेक स्क्वायर है गुणा, अब ये संख्या भाग में, भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर a/1। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a/cos स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि tan a बराबर होता है साइन a/cos ए। tan बराबर क्या होता है, sin/cos, तो यहाँ भी देखो sin/cos, तो हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, तो tan इसका मान tan होता है, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है आपके किताब में प्रश्नावली में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये 10 सवाल है, यहाँ से हर साल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आते हैं परीक्षा में इस यहाँ से। तो ये चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ के आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से पक्का 1-2 तो आता ही है, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो हल में देखेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके आपको राइट हैंड साइड लाना है, यानी इसको सिद्ध करके ये लाना है। तो हम ले रहे हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसको हल कर रहे हैं पहले, ठीक है। अब आपको देखो, अब ये कोसेक थीटा, अब कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो उल्टा कैसे लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस, देखो कोसेक है साइन का उल्टा, तो उल्टा कैसे लिखेंगे, 1/sin थीटा। अब देखो कोट थीटा बराबर होता है आपका कोस थीटा/sin थीटा। अब देखो आपको परीक्षा में लिखना कैसे, कारण लिखना है कि क्या क्या हमने यूज किया। तो देखो अब आप ऐसा लिख सकते हो परीक्षा में ऐसा कि कोस थीटा कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, इसका यूज़ किया हमने। फिर हमने यूज़ किया कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा/sin थीटा, ठीक है, हमने अभी तक इसका यूज़ किया है। अब आपको पता है कि बट्टा में समान संख्या हो तो ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ करो या घटाओ। तो बट्टे में समान संख्या है तो लिख लो sin थीटा, और ऊपर डायरेक्ट घटा दूँ। देखो यहाँ पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पूरे का ध्यान रखना, ये स्क्वायर भी है। देखो इसका 1/sin हो गया, इसका हो गया cos/sin, और पूरा स्क्वायर है तो स्क्वायर पूरे का। अब देखो बट्टे में समान संख्या, तो एक बार लिख लिया, ऊपर डायरेक्ट घटा दिया, 1 - cos थीटा, और पूरे का स्क्वायर है। अब देखो इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 - cos थीटा, इसका स्क्वायर अलग लिखेंगे, और बट्टे में sin थीटा है तो sin का स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 - पूरे दोनों का स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर लिखा, इसका स्क्वायर किया और साइन का स्क्वायर। अब देखो, अब आपको सर्वसमीका पता है पहली कि आपकी सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले सर्वसमीका ये होती है, तो हमें देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - ये कॉस प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम देखो साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो हम ये ऊपर तो देखो सेम का सेम 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटा ऊपर वाला तो सेम टू सेम, नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ घात 2 है, घात 2 का मतलब क्या है, समान संख्या को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं, तो इसको 2 बार गुणे में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको पता है ए प्लस बी नहीं, हम दोनों माइनस के आएंगे, सो थोड़ा ध्यान से देखना वापस। देखो अगर किसी की घात 2 हो तो समान संख्या को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बट्टे में थोड़ा ध्यान देना। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो देखो अब ये किस रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस रूप में आ गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम यहाँ लिखेंगे, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए माइनस यानी 1 माइनस बी यानी कॉस थीटा, और फिर ए प्लस बी, ए का मान है 1 और बी का मान है आपका कॉस, ठीक है। देखो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि समान संख्या बट्टे में ऊपर नीचे कट जाती है, तो पीछे क्या बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो लाना है हमें, यही तो हमें लाना है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके हमने ये वाला आंसर आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों एक जैसी, दोनों समान है, तो आपका आंसर प्रूफ, ये आपका सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका चौथे का दूसरा क्वेश्चन है कि cos ए बटा 1 प्लस साइन ए और फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर आपको आंसर लाना है 2 सेक ए। इसको सिद्ध करके आपको लाना है 2 सेक ए। तो ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड को सिद्ध करके राइट हैंड लाना है, तो पहले ले रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये देखो इनका पहले लसव करेंगे, ठीक है। अब लसव कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इसका गुणा इससे, बटे वाले के बटे वाले से गुणा करना, यानी इसका गुणा कर रहे हैं इससे, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए
देखो इसका गुणा किससे करें, कॉस ए, तो ये आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, इसका गुणा इससे किया तो ये आ गया गुणे के रूप में। फिर क्या करना है आपको, तिरछा गुणा करना है। इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे, तिरछा गुणा। कॉस का गुणा कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसका गुणा इससे किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका गुणा इससे किया तो ये आया, इसका गुणा इससे किया तो ये आया, और इसका गुणा इससे किया तो ये आया। ठीक है, तो अब देखो ऊपर देखो आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये किस रूप में दिया हुआ है, ये इसको थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना। देखो आपको सूत्र पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, किस रूप में दिया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब देखो ए का मान क्या है यहाँ, एक, ए के सामने एक है तो एक, बी के सामने साइन, बी के सामने क्या है, साइन ए। अब ये मान इसमें रखना है, ये मान इसमें रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ए का स्क्वायर यानी ए का मान एक, तो एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी साइन का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा ए का मान क्या है, एक, गुणा बी का मान क्या है, साइन। तो देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 गुणा एक गुणा साइन, तो 2 साइन ए। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, और बट्टे में क्या है आपका 1 प्लस साइन ए और आपका कॉस ए। तो देखो साइन लिख रहे हैं पहले, साइन स्क्वायर ए, फिर लिख रहे हैं हम कॉस स्क्वायर ए, फिर आपका एक, फिर आपका 2 साइन ए, और बटे में है 1 प्लस साइन ए और आपका कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना, पहले लिखा हमने साइन, फिर लिखा हमने कॉस, और फिर आपका ये एक, और ये आपका 2 साइन। प्लस में आप किसी को कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बट्टे में आपका ये। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये आपकी सर्वसमीका है। पहली सर्वसमीका आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है एक, यानी ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मान क्या लिख सकते हैं हम, एक प्लस ये आपका एक प्लस ये आपका 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए और गुणे में आपका कॉस ए। ठीक है, इसको हम यहाँ आगे लिख रहे हैं। आगे देखो, देखो एक और एक को जोड़ा, एक और एक को जोड़ा तो क्या हुआ आपके 2 प्लस ये आपका 2 और गुणे में आपका साइन ए, साइन ए बटे में आपका 1 प्लस साइन ए और गुणे में है आपका कोस ए। देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है ऊपर, देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 आ गया कॉमन। अब 2 बाहर आ गया कॉमन, तो पीछे बचा एक, ये 2 बाहर आ गया तो पीछे बचा साइन ए, और बट्टे में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और गुणे में आपका कोस ए। तो देखो समान संख्या से समान संख्या कट जाएगी, ऊपर नीचे समान संख्या तो कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा आपका कॉस। अब देखो कॉस बट्टे में है, इसका मतलब ये उल्टा है, किसका, सेक का उल्टा है। तो ऊपर तो आपका 2 है और कॉस उल्टा है, यानी 1 बट्टे में है ना कॉस, ऊपर तो 2 है, 1 बट्टे कॉस यानी सेक, सेक है, तो हमें लाना था 2 सेक है, तो हमारा आ गया 2 सेक है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध किया तो हमारा ये आया, और ये मान है राइट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई हमारी, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ, इतनी सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया ऐसा। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका चौथे का चौथा है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर में आपको लाना है साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। तो इसको सिद्ध करके ये लाना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी इसको सिद्ध करेंगे और ये हम लाएंगे। तो देखो
आपका लिखा 1 प्लस, अब देखो सेक ए, यानी सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। और बटे में देखो आपका सेक ए है, तो 1 बटा सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस, 1 बटा कॉस ए, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। अब देखो ये आपका सिर्फ एक है, बटे में कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, कॉस का गुणा एक से किया तो कॉस ए, देखो इस कॉस का गुणा नीचे एक से किया तो कॉस ए, फिर तिरछा गुणा करेंगे, कॉस ए का गुणा एक से करेंगे तो कॉस ए, प्लस एक का गुणा एक से करेंगे तो एक, ठीक है। और बटे में क्या था इसके 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए। तो देखो यहाँ भी बटे में कॉस है और यहाँ भी बटे में कॉस है, तो कॉस ओ से कॉस ए से कॉस ए कट गया, बट्टे से बट्टे वाली संख्या कट जाती है। तो अब आपका ऊपर क्या बचा, कॉस ए प्लस एक, क्या बचा, कॉस ए प्लस एक। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। तो देखो एक पहले लिखो या बाद में, इसमें कोई फर्क, प्लस वाली संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको करना क्या है, देखो अब हमें ना 1 प्लस कॉस ए, हमें देखो ये लाना है, तो हमारा यहाँ तक आया। अब आपको पता है कॉस को चेंज करेंगे वापस से, तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको पता है कि समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ 1 प्लस कॉस है तो हम गुणा कर रहे हैं 1 माइनस कॉस से, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस ए। तो ये इस सवाल के लिए ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये वाला कि देखो यहाँ 1 प्लस कॉस है तो समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर रहे हैं। तो समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका मतलब होता है एक, और एक का किसी भी संख्या से गुणा करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब इसको और इसको ध्यान से देखना आपको, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी किस रूप में दिया हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका ए प्लस बी के रूप में दिख रहा है, ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है, बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर यानी ए का मान क्या है, यहाँ एक, एक का स्क्वायर एक, फिर बी का स्क्वायर यानी बी की जगह कॉस, तो कॉस का स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, बटे में तो 1 माइनस कॉस है। अब हमें पता है कि पहली सर्वसमीका हमें पता है कि पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, थीटा की जगह हमने ए लिया। तो देखो हमें साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस, प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर। अब देखो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये, तो हमारा ये दिया हुआ है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि देखो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह साइन स्क्वायर ए। तो यही लाना था हमें। तो ये आ गया, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध किया तो हमारा ये आया, और राइट साइड ये तो है ही, यानी दोनों साइडें बराबर, इसलिए आपका हैंस प्रूफ यानी आपका सिद्ध हो गया, इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका चौथे का छठा सवाल है, और ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है, 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके राइट हैंड साइड लाएंगे। तो देखो पहले ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको देखो इसमें क्या करना, आरोह का परमेकरण करना। आरोह का परमेकरण देखो, आरोह का परमेकरण, आरोह का परमेकरण से। तो देखो आरोह का परमेकरण क्या होता है, आपको कोई भी भिन्न होती है अंश बटा आर, आर यानी नीचे वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या ये आर है, तो 1 माइनस साइन है, इस समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना, या माइनस है तो किससे गुणा करना, प्लस है, अगर बट्टे में प्लस है तो किससे गुणा करते हैं, माइनस से। तो बट्टे वाली संख्या देखनी है, उसका ऊपर नीचे गुणा करना, वैसी की वैसी, बस माइनस का प्लस करना और प्लस का माइनस। तो देखो हमारा दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू, देखो ये ऐसा कैसा लिख दिया, अब बट्टे में है 1 माइनस साइन, तो वो यहाँ प्लस से गुणा करेंगे, 1 प्लस
1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये बटे वाली संख्या का समान संख्या ऊपर नीचे गुणा किया, माइनस का क्या किया हमने, प्लस। तो देखो ये आपका 1 प्लस साइन और यहाँ भी 1 प्लस साइन। अब समान संख्या का गुणा करेंगे तो घात 2 आ जाएगी, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। समान संख्या का गुणा करेंगे तो घात 2 आ जाएगी, 1 प्लस साइन का स्क्वायर। अब देखिए इसको देखना ध्यान से, ये आपका किस रूप में दिया, a माइनस बी, ए माइनस बी, और ये आपका a प्लस बी, इस रूप में दिया हुआ है 1 माइनस साइन। तो देखो आपको ये सूत्र पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस बी और 1 मतलब a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि a के सामने 1 है और b के सामने साइन है, तो हमें क्या करना है, बटे में क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है साइन, b का मान क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर। ऊपर वाला का तो ऐसे कैसा है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बट्टा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, पहले सरसमी का देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो देखो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस को साइड भेजा। तो अब आपको देखो यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो अगर हम कॉस को इस साइड रखेंगे तो देखो कॉस को इस साइड रखा, साइन को भेजा उस साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, या नीचे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, बटे में क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखो अब ये रूट है ना, ये रूट हटाएंगे तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, इस रूट से दोनों का स्क्वायर हट जाएगा। तो देखो रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में आ जाएगा कॉस ए, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट गया। अब देखो अब 1 प्लस साइन है बटा कॉस है, अब कॉस है 1 के भी नीचे और साइन के भी नीचे, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 बटा कॉस है प्लस साइन है बटा कॉस है। ये कॉस 1 के भी नीचे और साइन के भी नीचे, इसको अलग अलग लिखेंगे। तो अब आपको पता 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस का मतलब क्या है, कॉस किसका उल्टा है, 1 बटा कॉस यानी सेक का उल्टा है, तो यह आ जाएगा सेक है। और आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हमें पता है कि टेन थीटा होता है साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन ए, और ये इसका उल्टा है सेक का। तो हमारा यही लाना था, यही आंसर, तो ये आ गया आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, इतनी सिद्धम, आपका ये सिद्ध हो गया। स्टूडेंट आगे देखिए आपका दिया हुआ है, देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा कॉस क्यूब थीटा, मतलब 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना आपको टेन थीटा, यानी इसको सिद्ध करके आपको टेन थीटा लाना है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, यानी इसको सिद्ध सॉल्व करके ये लाना आपको टेन थीटा। तो देखो अब ऊपर देखना, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ साइन 3 बार है, घात 3 मतलब 3 बार, और यहाँ 1 बार है। तो यहाँ साइन कॉमन आ रहा है और बट्टे में कॉस कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर साइन थीटा कॉमन आया, तो यहाँ से साइन थीटा बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1, क्योंकि पूरा का पूरा बाहर आ गया, पीछे 1 बचा। अब यहाँ देखो माइनस के 2, अब साइन की घात 3 है, तो 1 तो साइन बाहर आ गया, अब साइन की घात कितनी बचेगी 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ से कॉस बाहर आया, तो क्या बाहर आया आपका कॉस थीटा। तो यहाँ क्या बचा आपका 2, कॉस की घात 3 थी, 1 तो बाहर आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस पूरा कॉस बाहर आ गया, पीछे क्या बचा आपका 1। अब देखो ऊपर तो आपका साइन थीटा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में है आपका कॉस थीटा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, या तो इसको चेंज करो या इसको, दोनों में से एक को चेंज करना है। या तो हम साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं या हम कॉस स्क्वायर की जगह, तो हम कॉस स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं। ध्यान से देखना, ये आपको पहली सरसमीका याद है, पहली सरसमीका होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं, कॉस को, तो किसके बराबर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन प्लस का उस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका, ऊपर वाला तो ऐसा कैसा लिखा हमने, ये कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो 2, और देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1, ये तो है ही हमारे पास। ठीक है, वापस देखना, ये 2 कॉस थीटा, ये 2 का 2 लिखा हमने, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 तो था ही। अब ऊपर देखना, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखो 2 का गुणा किया, 2 का गुणा 1 से किया तो क्या आया 2, माइनस 2 का गुणा साइन स्क्वायर से किया तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 तो था ही। अब यहाँ देखना आगे, ऊपर तो है आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे आपका कोस थीटा। अब देखो 2 में से ये 1 गया माइनस का, 2 में से माइनस का 1 गया, पीछे क्या बचा आपका प्लस का 1, फिर माइनस ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो समान संख्या से समान संख्या कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा आपका साइन थीटा, और बटे में बचेगा आपका कोस थीटा। अब आपको पता है कि साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा। हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन बटा कोस होता है, तो इसका मान आ गया टेन। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूफ इतने सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आ सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो सरसमीका पहले से कॉस स्क्वायर की जगह मैंने रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर अंदर गुणा करके फिर समान संख्या कट गई, तो साइन बटा कॉस आ गया टेन थीटा। फ्रेंड आगे देखिए आपका चौथे का 8वां क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर। देख साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर आपको लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल। तो देखो ये दोनों किस रूप में दिया हो, आपको दिख रहा है कि ए फिर प्लस बी का स्क्वायर, और ये भी आपका ए प्लस बी का स्क्वायर, ये दोनों इस रूप में दिए हुए हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें आपको सूत्र याद होना चाहिए कि ए प्लस बी का स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए बहुपद का, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस दोनों को इस होल स्क्वायर के हिसाब से खोलेंगे, तो देखो तो ये भी आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है यहाँ थोड़ा कि ये आपका ए प्लस बी, यानी ए का मान क्या है साइन, और बी का मान क्या है कोसेक। तो सूत्र क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी, ए का मान क्या है साइन, और वहाँ ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, प्लस फिर ए बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है कोसेक, तो कोसेक का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस फिर लिखा है 2ab। तो देखो 2 ए का मान है साइन और बी का मान है कोसेक, फिर प्लस, और सेम टू सेम ये भी आपका ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ए का मान क्या है कॉस और बी का मान क्या है सेक, और हमारा सूत्र है ए स्क्वायर यानी कोसेक का स्क्वायर।
मतलब कॉस का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी, ए का मान है कॉस तो कॉस का स्क्वायर, फिर है बी का स्क्वायर तो बी का मान है सेक तो सेक का स्क्वायर, प्लस फिर है 2ab तो 2 गुणा ए गुणा बी यानी 2ab। तो देखो 2 ए का मान क्या है कॉस, बी का मान क्या है सेक, ठीक है। ये हमने इसका होल स्क्वायर खोला, इन दोनों का क्या होल स्क्वायर खोला इस सूत्र से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने इन दोनों को खोला। ये तो हमें लाना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख रहे हैं ये कॉस स्क्वायर है, इसके पास कौन सा लिख रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर के पास हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो आपको एक सूत्र पता है कि कॉसेक स्क्वायर, इस कॉसेक स्क्वायर आपको ये सरसमीका पता है, तीनों सरसमीका लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। पहली सरसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी सरसमीका है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तीसरी सरसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है आपका कोसेक स्क्वायर ए। आपको ये तीन सरसमीका याद होनी चाहिए। पहले ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, फिर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब तीनों का यूज करेंगे तो वापस देखना पूरा, ये तो हमने होल स्क्वायर से खोला सबको। अब साइन स्क्वायर ए के पास हमने लिखा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, यानी ये दो पद हमारे लिख लिए हमने, इसके पास हमने ये लिखा, ठीक है। अब आपका लिखा है कोसेक स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर कहाँ आ रहा है ये देखो, कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन कोट स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट, क्योंकि हमें कोट चाहिए यहाँ हमें क्या लाना है उत्तर में, उत्तर में आपको कोट लाना है। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसके जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर आपका प्लस देखो 2 का 2, यहाँ देखना 2 का 2 गुणा साइन तो साइन ए गुणा देखो 2 का 2 लिखा, साइन का साइन लिखा हमने। अब आपको पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, उल्टा का मतलब 1/साइन प्लस ये पद तो हमने लिख लिया। अब देखो सेक ए, सेक स्क्वायर ए, तो सेक कहाँ है यहाँ देखना, सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन, क्योंकि टेन हमें लाना है उत्तर में, टेन हमें उत्तर में लाना। तो देखो सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसी सेक की जगह क्या लिखेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर प्लस देखो 2 का 2 गुणा कॉस ए का, देखो 2 का 2 लिखा, कॉस ए का कॉस ए लिखा। अब आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, इस कॉस का ही तो उल्टा होता है, तो उल्टा को कैसे लिखेंगे 1/कॉस, तो सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/कॉस, ठीक है। अब यहाँ देखना ध्यान से, ये देखो पहली सरसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, इसका मान हो गया 1। फिर ये आपका 1 है, फिर आपका कोट स्क्वायर ए, क्या है कोट स्क्वायर ए, देखो ये इसका मान 1, ये आपने 1 लिखा, ये कोट स्क्वायर ए लिखा। फिर देखो साइन से साइन कट गया, ऊपर नीचे कट जाता है, तो यहाँ क्या बचा आपका 2 प्लस ये आपका 1 है तो ये हमने 1 लिखा, फिर 10 है तो हमने 10 लिखा। फिर देखो कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2, तो प्लस के 2। अब सबको जोड़ देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7। ये आपका 10 स्क्वायर है तो ये आपका 10 स्क्वायर। फिर आपका ये कोट है तो ये आपका कोट स्क्वायर, यही तो लाना था 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके हमने राइट हैंड साइड भी लेके आए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी राइट हैंड साइड, ये आपका सिद्ध हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये आपका सिद्ध हो गया। आगे देखिए आपका चौथा का नंबर सवाल है कि देखो कोसेक स्क्वायर नहीं कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको लाना 1/10 ए प्लस कोट ए। तो इसी सवाल में क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको भी हल करेंगे इसको भी हल करेंगे। अगर दोनों का एक जैसा मान आ गया तो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो पहले इसको हल कर रहे हैं, फिर उस साइड इसको हल करेंगे। तो पहले ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड यानी इसको हल कर रहे हैं। देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो यह आ जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए। कोसेक साइन का उल्टा होता है 1/sin। ये सेक इस कोस का उल्टा है तो 1/cos ए माइनस cos ए। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। और देखो साइन का गुणा 1 से किया तो साइन, और 1 का गुणा इस 1 से किया तो 1, साइन का गुणा इस साइन से किया तो साइन स्क्वायर ए। देखो इसका लसअप करें, साइन का गुणा बट्टा वाला 1 से किया तो साइन ए। अब तिरछा गुणा करें, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, इस साइन का गुणा इस साइन से किया तो साइन स्क्वायर। ऐसे कैसे, सेम इसमें कॉस का गुणा 1 से किया तो कॉस ए, कॉस 1 का गुणा 1 से किया तो 1, इस कॉस का गुणा इस कॉस से किया तो कॉस ए। अब देखो कॉस का गुणा कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो आपको पहले सरसमी का पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। मान लो इस साइड रखा साइन स्क्वायर ए, तो उस साइड क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर इस साइड कॉस स्क्वायर ए रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन को भेज देंगे उस साइड। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में आपका साइन ए, ये आपके कोष्टक यानी गुणे में दोनों। और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में आपका कॉस ए। देखो एक कॉस से एक कॉस कट गया, इस साइन से ये साइन कट गया, ऊपर देखो इस कॉस से एक कॉस कटा तो ऊपर कॉस बचा, और एक साइन से एक साइन कटा तो ऊपर साइन भी बचा। तो क्या आया कॉस है साइन है, ठीक है। ऐसा कैसा, इस साइड हम देखो राइट हैंड साइड को सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा कैसा देखो हमें ये सेम आंसर लाना है, इसको सिद्ध करके मतलब इसको हल करके ये सेम लाना है कॉस है साइन है। तो देखो 1/, अब आपको पता देखो tan बराबर क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए, और कोट ए बराबर होता है कॉस ए साइन ए। तो देखो tan ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, प्लस कोट की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए, ठीक है। देखो tan की जगह साइन बटा कॉस लिख सकते हैं और कोट की जगह कॉस बटा साइन लिख सकते हैं। तो 1/, अब बटे में देखो अब इसका लसअप करेंगे तो कॉस का गुणा किया साइन से तो क्या आ जाएगा कॉस ए साइन ए। अब आपको पता तिरछा गुणा करना, साइन का गुणा इस साइन से किया तो साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस का गुणा इस कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर ए। अभी ये संख्या इसके भाग में, ये संख्या 1 के भाग में, तो भाग को गुणे में बदलेंगे ना, संख्या उलट जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, क्योंकि ये 1 के बट्टे में पूरी, तो भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये कॉस चला जाएगा ऊपर कॉस ए साइन ए, और बटे में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ऊपर है आपका कॉस ए साइन ए, और बटे में देखो ये आपकी पहली सरसमी का इसका मान क्या होता है 1, तो बट्टे में आपका 1, तो ये आ जाएगा कॉस ए साइन ए। देखो यहाँ भी कॉस ए साइन ए आया, यहाँ भी कॉस ए साइन ए, यानी दोनों साइड बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध किया तो भी वही आंसर आ रहा है, राइट हैंड साइड को सिद्ध किया तो भी वही आ रहा है, दोनों मान सेम आ रहे हैं, दोनों आंसर सेम आ रहे, इससे आपका ये सिद्ध हो जाएगा, दोनों ही आपके सेम। इसका देखिए 10वां सवाल है चौथे का कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए और 1 - tan ए बटा 1 - कोट ए का स्क्वायर, इन दोनों को हल करेंगे तो tan स्क्वायर लेना, इसका भी आंसर tan स्क्वायर लेना, इसका भी आंसर tan स्क्वायर। तो देखो पहले हम ले रहे हैं आपका ये वाला ले रहे हैं और ये हम ला रहे हैं, तो देखना पहले ले रहे हैं 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + कोट स्क्वायर ए। तो देखो आपको तीनों सर्वसमीका यहाँ लिख लेते हैं। देखो पहली होती है साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। ये आपके 3 सरसमीका है। तो देखो यहाँ लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ये आपकी सरसमीका है दूसरी, इसके जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो हमें लाना है टेन स्क्वायर। देखो सेक किसका उल्टा है 1 बटा कोस का, कोस स्क्वायर ए, और बटा कोसेक किसका उल्टा है 1 बटा साइन स्क्वायर ए का। ठीक है, देखो भाग को गुणे में बदलेंगे, ये इसके बट्टे में, तो ये आ जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुणा, अब इसको भाग को गुणे में बदलेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा 1, और यहाँ लिख रहे हैं हम इसको, तो ऊपर है आपका साइन स्क्वायर ए और बटे में आपका कॉस स्क्वायर ए। तो आपको पता है कि साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन का स्क्वायर ए, ये इसका आंसर। देखो तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, तो टेन का भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कैसे, इसको सिद्ध करके भी ये लाना है आपको। तो यहाँ ले रहे हैं 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कोट ए। ठीक है, अब इसके बराबर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस टेन बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए बटा 1 माइनस कोट की जगह क्या लिखते हैं कॉस ए बटा साइन ए। तो कोट साइन का टेन का उल्टा होता है, तो टेन के मान को उल्टा कर लो, का स्क्वायर। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो ऊपर देखो कॉस का गुणा 1 से किया तो कॉस है, इस कॉस का गुणा इस तिरछा गुणा किया, कॉस का गुणा इस ऊपर वाले 1 से किया तो कॉस है, माइनस 1 का गुणा साइन से किया तो साइन, और बटे 1 का गुणा इस साइन का गुणा 1 से किया तो साइन है। अब तिरछा गुणा करना, साइन का गुणा इस 1 से किया तो साइन है, माइनस 1 का गुणा कॉस से किया तो कॉस ए का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो भाग को बदलेंगे गुणे में, तो ऊपर है आपका कोस ए माइनस साइन ए, और बटे में आपका कोस ए। भाग को इस बटे में ना भाग वाली संख्या इसको गुणे में बदलेंगे तो साइन चला जाएगा ऊपर, तो साइन ए बटे में आ जाएगा आपका कोस, बटे में क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, पूरे का है स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको काटना है। इसको कैसे काटेंगे, तब देखो यहाँ साइन ए कोस ए, यहाँ कोस ए साइन ए, तो इसको भी साइन ए माइनस कोस ए करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले लेंगे माइनस। अगर आगे माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन वाला है ना, ये इस साइड आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस, बटे में आपका कोस ए गुणा साइन ए बटा आपका साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर। अब देखो साइन, देखो समान संख्या कट जाएगी, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए कट गया, कोष्टक में क्या बचा माइनस, ऊपर क्या है साइन, और बटे में आपका कोस का स्क्वायर। अब देखो माइनस साइन बटा कोस क्या होता है टेन ए का स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस में आ जाएगा, और टेन का स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। तो इसको भी सॉल्व करके हमने टेन स्क्वायर लाया, और इसको भी सॉल्व करके हमने टेन स्क्वायर लाया, तो इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए आपका चौथे का तीसरा सवाल।
चौथे का तीसरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो पहले ले रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहाँ ऊपर 10 है, अब आपको पूरे को साइन और कॉस में बदलना है इसको। तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बटे में आपका 1 माइनस कोड को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। 10 होता है साइन बटा कॉस, 1 माइनस कोड होता है कॉस बटा साइन, फिर यहाँ प्लस है, कोड को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस बटा साइन। और देखो 1 माइनस 10 होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस थीटा। तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ऊपर तो आपका साइन कॉस, साइन बटा कॉस। अब देखो यहाँ करना लसअप, 1 का गुणा साइन से किया तो साइन थीटा, इस 1 का गुणा साइन से किया तो साइन थीटा। अब 1 का गुणा तिरछा करना, 1 का गुणा 1 से, साइन का गुणा 1 से किया तो साइन थीटा, माइनस इस 1 का गुणा कॉस से किया तो कॉस थीटा, प्लस ऊपर वाला ऐसा कैसा कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन। फिर बटा देखो इस 1 का गुणा कॉस से किया तो कॉस का गुणा 1 से किया तो आपका कॉस थीटा, माइनस देखो 1 का गुणा कॉस से किया तो कॉस थीटा, फिर तिरछा गुणा करना, इस कॉस का गुणा किया इस 1 से तो आपका कॉस थीटा, और 1 का गुणा साइन से किया तो माइनस का साइन थीटा, कॉस का गुणा 1 से किया तो कॉस थीटा, 1 का गुणा साइन से किया तो माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, भाग को बदल रहे गुणे में, इसके भाग में ये है और इसके भाग में ये भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बीच में आपका प्लस। वैसे कैसे इसको भी भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। भाग को बदला गुण में तो कॉस चला गया ऊपर, कॉस थीटा, और बटे में आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इस साइन का गुणा साइन से किया, साइन का गुणा साइन से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का गुणा साइन से किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है आपका कॉस, कॉस थीटा, और गुणे में आपका साइन थीटा माइनस आपका कॉस थीटा, प्लस ऊपर देखो कॉस का गुणा कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे में देखो यहाँ तो आपका साइन थीटा है। अब हमें ध्यान देना, विशेष यहाँ ध्यान देना है आपको, ये कि यहाँ साइन थीटा। अब देखो यहाँ कॉस माइनस साइन है और इस साइड आपका साइन माइनस कॉस है, तो हम इसको भी साइन माइनस कॉस बनाना है। सेम टू सेम बनाएंगे तो लसअप लेने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ साइन माइनस कॉस है तो यहाँ भी बनाएंगे साइन माइनस कॉस। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से लेंगे माइनस कॉमन, यहाँ से क्या लेंगे हम, माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया ना तो ये माइनस आ गया आगे, माइनस कहाँ आ गया आपका आगे। अब माइनस आगे आ गया, इसका मतलब माइनस यहाँ लगा सकते हैं, यानी ये माइनस कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये पूरा माइनस वाली संख्या हो जाएगी, ये पूरा हो जाएगा माइनस, तो इसका माइनस हो जाएगा। यहाँ समझ में आया वापस कि यहाँ साइन माइनस कॉस है तो हमें भी साइन माइनस कॉस बनाना है, तो यहाँ से लेंगे माइनस कॉमन, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन माइनस कॉस हो गया। अब यहाँ माइनस आगे था तो ये माइनस पूरा आगे आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसका करेंगे लसअप, लसअप लेंगे तो देखो साइन कॉस और फिर ये वाली संख्या, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो लसअप लेंगे ना, देखो साइन है कॉस है फिर साइन माइनस कॉस, यानी सारी संख्या ले रहे हैं। तो अब ध्यान देना, अब ये पूरा समान संख्या तो समान संख्या से कट गया, कॉस से देखो एक कॉस और ये कॉस है, ये पूरा कट गया, पीछे क्या बचा साइन थीटा।
साइन थीटा का गुणा ऊपर करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, कॉस, और कॉस का गुणा ऊपर से करेंगे कॉस स्क्वायर से, तो कॉस क्यूब थीटा। तो अब देखो यह आपका किस रूप में दिया हुआ, ऊपर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और बी का स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये आपका साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, तो इसके देखो ए के सामने क्या है, ए का मान है साइन थीटा, ए का क्यूब साइन का क्यूब, तो ए के सामने साइन और बी के सामने क्या है, कॉस थीटा। तो इसमें रखेंगे मान, इस सूत्र में रखेंगे मान, तो ऊपर मैं मान रख रहा हूँ, डायरेक्ट ध्यान से देखना, ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सूत्र है ना, ए माइनस बी, तो ए का मान है साइन और बी का मान है कॉस, तो साइन माइनस कॉस। फिर लिखा हुआ आपका ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर आपका ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, बटे में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से तो कट जाएगा, समान संख्या से समान संख्या कट गई। अब आपको पता है, तो देखो साइन स्क्वायर है तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह इसके पास में क्या लिख रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में क्या है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ये इससे तो ये कट गया, साइन के पास लिखा हमने कॉस स्क्वायर और ये साइन थीटा कॉस थीटा, बटे में आपका साइन थीटा कॉस थीटा। आपको पहली सरसमी का पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो देखो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, बटे में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो एक के बटे में भी ये है और इसके बटे में भी ये, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बटे में आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखो एक के बटे में भी ये है और इसके बटे में भी ये है, तो देखो अब देखो एक के बटे में साइन, आपको पता साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, 1 बटा साइन यानी कोसेक, और 1 बटा कॉस यानी सेक, प्लस देखो समान संख्या कट जाएगी तो आ जाएगा 1, तो अब इसको सही लिख रहे हैं, हमारा आंसर क्या है ये, तो पहले 1 लिख रहे हैं प्लस फिर सेक है, तो हमारे पास देखो सेक है और गुण में आपका कोसेक है, तो ये रहा कोसेक, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध किया तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी राइट हैंड साइड, तो ये आपका हैंस प्रूफ, ये आपका सिद्ध हो गए। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका चौथे का 5वां सवाल, ये आपका लास्ट सवाल इसका। तो देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो देखो पहले ले रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, दोनों को अंश व हर को साइन से भाग देने पर ऊपर नीचे, यानी अंश व हर को साइन ए से भाग देने पर,
क्योंकि भाग देंगे देखो आपका कोसेक भी आ जाएगा और कोट भी आ जाएगा, क्योंकि साइन से भाग देंगे तभी ये दोनों आएंगे। तो साइन से भाग दे रहे हैं तो भाग का मतलब क्या है, इसके बट्टे में लिखना है, यानी कोस ए के बट्टे में क्या लिखना है, साइन ए, माइनस साइन ए के भी बटे में साइन ए, क्योंकि पूरे में साइन का भाग दे रहे हैं, और 1/साइन ए। और यहाँ है आपका कोस ए, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन ए, प्लस साइन ए बटा साइन ए, माइनस 1/साइन ए। तो देखो कोस में साइन का भाग देंगे तो आपको पता है कोस बटा साइन क्या होता है, कोट, माइनस साइन में साइन का भाग 1, साइन में साइन का भाग 1 बार जाता है, और 1/साइन, यानी साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, बेटा देखो कोस में साइन का भाग कोट, साइन में साइन का भाग 1, और साइन उल्टा है कोसेक का। ठीक है, अब देखो इसको व्यवस्थित लिख रहे हैं, इनको दोनों को व्यवस्थित लिख रहे हैं। तो पहले देखो यहाँ लिख रहे हैं हम, आपका सूत्र होता है, पहले लिख रहे हैं आपका कोसेक, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोट ए, और माइनस का 1। ठीक है, देखो पहले लिखा हमने कोसेक, फिर लिखा हमने कोट प्लस का, तो कोट, माइनस का 1 है तो माइनस का 1, ऐसे कैसे नीचे वाले देखो 1 लिखा पहले, फिर आपका माइनस का कोसेक है तो माइनस का कोसेक लिखा, प्लस का कोट है तो प्लस का कोट लिखा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना इसको, अब ये है आपका कोसेक ए प्लस कोट ए, -1 है ना, ये -1, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखना आपकी सरसमीका है तीसरी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो 1 बराबर उस साइड आपका कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो देखो ये आपकी सरसमीका तीसरी, ये कोट प्लस का उस साइड भेजा तो आपका माइनस का, तो इस देखो 1 के जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, आपको पता है। तो यहाँ 1 था ना आपका माइनस का 1, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बटे में थे आपका 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। तो देखो ऊपर है आपका कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, अब आपको पता है ये किस रूप में दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस रूप में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, लाना आपको ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए का मान है कोसेक और बी का मान है कोट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कोट ए और कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार माइनस लिख सकते हैं एक बार प्लस लिख सकते हैं, बटे में आपका 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखो यहाँ भी कोसेक ए प्लस कोट ए और यहाँ भी कोसेक ए प्लस कोट ए, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये कोसेक ए कोट ए और कोसेक ए कोट ए आपका कॉमन आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये तो आ गया कॉमन, ये पूरा, और यहाँ ये पूरा कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा 1, फिर माइनस, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा कोसेक माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए बचा होगा, और बच्चे में तो बचेगा आपका 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। तो ऊपर देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए बटा कोट ए, और यहाँ देखो 1 माइनस, इस माइनस का गुण अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
कोसेक ए, माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस का कोट ए बट्टे में देखो 1 माइनस कोसेक ए और प्लस आपका कोट ए, तो इससे ये कट जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए और 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, इससे ये कट गया। तो पीछे क्या बचा आपका, पीछे बचा आपका कोसेक ए प्लस कोट ए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके हमने राइट हैंड साइड लेके आए हम। तो एस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, इतनी सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया। इसमें